सुंदर हो, चाहे उनको कितना ही अच्छा लगे, लेकिन कोई वस्तु मिल गई, मिलने के बाद उन्होंने परमात्मा को जाकर के उसको दे दिया। यहां जैसे कोई अच्छी चीज खाने के मिला, हमारे एक स्वादिष्ट जिसको हम स्वाद से खाते हैं, तो उसको क्या करेंगे, फटाफट हम खाएंगे, और बच जाएगा तो छुपा के रख देंगे कल के लिए। जयराम जी। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी वस्तु को जो है ना, कभी भी प्राप्त हो जाए, घर में 2 व्यक्ति हैं, 3 हैं, 4 हैं, अवश्य बांट के खाना चाहिए। और बांट के खाओगे, सरलता का जो है ना पता चल जाता है कि इसमें कितनी सरलता है। तो भगवान के लिए अर्पण कर देती थी। उनको पता चला कि कहीं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो रहा है, तब तो जो है ना उनके मन में विचार आया कि भाई कथा सुनने जरूर जाओ। और अब गंगा जो है ना रास्ते में अड़चन, इस किनारे से उस किनारे जाकर के कथा हो रही थी। किनारे पे पहुंच गई मैया, क्योंकि मन तो भगवान श्री राम में था, कथा में था। अब वो किनारे पे पहुंच गई, जाकर के जो है भगवान को प्रार्थना कर रही हैं, अरदास लगा रही हैं कि भगवान मैं कथा कैसे सुन पाऊंगी। तभी मन में विचार आया, दौड़ करके गए और किसी से उधारा मांगा, यानी कि 1 रुपया, 58 जाने का, 58 आने का, आना लगते थे ऐसे। अब कथा सुनने के लिए जा रही है, तो जिससे भी मांगने गई बेचारी, किसी ने मना नहीं किया, ले जाओ भैया कोई बात नहीं, कथा सुनने जा रहे हो ना, कोई बात, कथा की गई। नाव वालों को बुलाया, नाव में बैठी, बैठ करके नाव पार कर गई। अब ऐसे ही कथा चल रही, और कथा में सभी व्यक्ति बैठे हुए बेचारे जाकर के वहां प्रणाम किया, कथा को दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम किया। कहते हैं कि कथा भागवतम भवताम जदग्रहे तदग्रहे तीर्थ रूपणम वस्ताम पापनाशनम। जिस घर में कथा भागवत इत्यादि होती हो, जहाँ जगह पर भी होती हो, वह तीर्थ के समान होता है। वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप होता है। वहां जाकर के प्रणाम कर दिया। पंडित जी ने बोला कि भगवान श्री राम का एक नाम भी भगवान ने जो याद कर लिया, और याद करने का मतलब भगवान के प्रति जो मेरा मन है, तो उसी समय भगवान का ही नाम लूंगा। तो राम को याद किया, एक नाम लिया, तो भव से पार कर देता है। पंडित जी ने बोला, मैया को बड़ा चैन पड़ा, बड़ी तसल्ली आ गई। अरे कथा तो अभी पूरे कार्तिक मास चलेगी, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि पंडित जी आपने आप पहले ही दिन बता दिया मुझे। अरे भव से पार कर देता है, ये तो गंगा मैया है, तो इसमें तो छोटा सा ये तो पार कर ही देंगे। ये होता है विश्वास। और मैया वहां से कथा सुन करके आई, और जो बचा हुआ था ना आना अठाना, उसको बांध लिया पल्ले में, अब नहीं खर्च होंगी है। ये तो अच्छा हुआ। आई, याद किया, हे भगवान, हे मेरे राम, आओ मुझे गंगा से पार कर दीजिए। भगवान श्री राम कूद गई। अब कूदने के पश्चात में श्री रामचंद्र जी सोच रहे, ये तो मेरे ही पीछे कूदी, इसने तो पूरा सर्वस्व मेरे पे विश्वास किया है, ये तो मेरे ही पीछे कूद गई। अब भगवान श्री राम को आना पड़ा, और मैया को बड़े प्यार से दूसरे किनारे पहुंचा गई। मैया किसी प्रकार का जरूरत पड़े तो बता देना। अरे प्रभु आप आ गए, मुझे पार कर गए, इससे बड़ा तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा जो इतना प्रेम प्रफुल्लित हो गई, और फिर घर पे पहुंच गई, बड़ी खुशी से जो है ना नाचती। कहते हैं कि मन का जब प्रसन्नता होती है, भगवान से मिलने की प्रसन्नता, तो कहते हैं ये तो बहुत ही दुर्लभ नहीं है, बहुत ही कठिन वस्तु है, जिसको कहते हैं ना कठिन। आप भगवान से मिलने के लिए कभी जाएंगे, और परमात्मा जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वो मिल जाए, तो इससे बड़ा खुशी है। दूसरे दिन फिर गई, कथा सुना, और फिर उसी तरीके से आ गई और जा रही। 8 आना उसका जो ले गई थी, बोले भैया आपका 8 आना खर्च हुआ,
अठन्ना आप ले लीजिए, क्योंकि ये तो मैं आप बोले तुम भैया तुम कैसे जाते हो? मैं तो मुझे तो श्री राम आते हैं और पार कर जाते हैं, और उधर से भी पार कर देते हैं। तो भैया ये सच कह रहे हो आप? कि हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। वह व्यक्ति मन में सोचने लगा कि भाई ये तो देखना चाहिए। अपने नौकर को साथ ले गए, वो तो साहूकार थे। नौकर को साथ ले जाकर के बोला कि देख भैया सुन, पहले रस्सी बांध ले कि कोई भरोसा नहीं, भैया पता नहीं कैसे जा रही कैसे नहीं जा रही है, आजमाना तो है जरूर, देखूंगा, और सुन डूबने लगो तो खींच लियो। जय श्री राम। किनारे पे जाकर के पहुंच गए। जब किनारे पे पहुंच गए और रस्सी बांधी हुई है, साहूकार जो है ना कूद गए। कूदने के पश्चात में डूबने लगे। अरे बोले सुन भैया तो मरवाने का काम कर रहे भैया, अरे तो फटाफट खींच मेरे को, ये ठीक नहीं। साहूकार के जो नौकर था उसने फटाफट खींचा, बड़ी सांस में सांस आई, बाहर आकर के जो है ना बोले कमाल हो गया, भैया ने मुझे ऐसे कैसे बता दिया है? भगवान कहते हैं जब तूने अपना इंतजाम स्वयं कर रखा है तो मुझे आने की क्या आवश्यकता है? जय राम जी की बोलने में तू तो स्वयं अपना इंतजाम करके जा रहा, इसलिए मैं क्यों आऊंगा? आज मैया कथा में पहुंच गई, कथा सुनती रही। अंततः मैया ने सब जो है ना वहां पर निमंत्रण दे रहे थे ब्राह्मणों को, बेचारे जो ब्राह्मण थे वहां, आज हमारे यहाँ भोजन है, आज हमारे यहाँ भोजन है, तो घर में कुछ था भी नहीं, सच बता रहा। अब मैया ने कहा कि आज पंडित जी कल का भोजन हमारे यहाँ है। अरे भैया देखो, अब उनका विश्वास इतना है। मैया ने कहा कल का भोजन पंडित जी हमारे यहाँ पर चल रहा है। ठीक है भैया, भैया भोजन मैया के यहाँ पे है। दूसरे दिन जो है ना पंडित जी को लेकर के मैया चल पड़ी। अब 4 ब्राह्मण, जो 5 ब्राह्मण जो भी भागवत में थे बेचारे, जो कथा कर रहे थे, सबको लेके जा रहे और लेकर के जैसे ही गंगा के किनारे पहुंचे, मेरा घर ना पंडित जी उस किनारे पर है। अच्छा भैया, हाँ तो आ जाओ। हे श्री राम, आओ मुझे पार करो। ओ कूद गई। भैया ये क्या कर रहे हो, नाव तो आने दीजिए। अरे पंडित जी आप चिंता मत करो, आप ही ने तो मुझे बताया, मैं तो रोज कथा सुनने ऐसे ही आती हूँ। जय राम जी की बोल रहा हूँ। आप पंडित जी फंस गए बेचारे। पंडित जी बोले भैया बात सुनो, पहले नाव आने दो, हम तो नाव से चलेंगे। अरे पंडित जी महाराज, मैं रोज ऐसे ही जाती हूँ, रोज ऐसे ही आती हूँ, भगवान श्री राम आते हैं पार कर जाते हैं, श्री राम आते हैं मुझे इधर पार कर जाते हैं। और तो और पंडित जी आज भोजन व्यवस्था भी राम ही करेंगे। तो मैया कुछ भोजन बना के नहीं आई ना, मैं कहाँ बना, आज की भोजन व्यवस्था भी राम करेंगे। पंडित जी घबराए कि आज तो भूखे भी मरेंगे और डूब के भी। तो मैया पार लगा गई, लेकिन पंडित जी नाव से जाकर के इंतजार में नाव से ही गए। देखिए मैं आपको बता देता हूं, कहते हैं एक दोहा था कि पंडित और मसालची इनको सूझत नाए, औरों को दे चांदना खुद अंधेरे में। दीपक से पूछा कि तुम जल रहे हो, तुम्हारे नीचे अंधेरा है। उसी दीपक ने कहा, बड़े प्रेम से सुंदरता से बोला, बड़े वचन बोले कि देखो भैया, मैं जल करके दूसरों को जो रोशनी देता हूं ना, जितना आनंद मुझे दूसरों को रोशनी देने में मिलता है, उतना मेरा अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। जय राम जी की कृपा। क्योंकि मैं दूसरों को रोशनी दे देता हूं तो मेरा अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण जो शिक्षा देते हैं, उस शिक्षा में अगर 2 आदमी भी 4 आदमी भी उस पर चल जाते हैं तो ब्राह्मण का उद्धार तो अपने आप भक्त कर देते हैं। भक्तों के पीछे ही तो ब्राह्मण है। तो आप ज्ञान जब वितरित होता है, छोटा सा ज्ञान भी आपको प्राप्त हो गया और उस पर चल पड़े, तो निश्चित ही आप जो है ना, कहते हैं ना कि चेला चीनी हो गए, गुरुजी गुड़ी रह गए। मगर चीनी से अच्छा गुड़ होता है। इसीलिए कहते हैं कि भक्त भी ब्राह्मण को तार देते हैं। आज जब मैया वहां पर पहुंची तो कुछ नहीं, बोले कि हे भगवान श्री राम, मैं ब्राह्मणों को ले आई हूं
और भोजन की व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं। क्या बताएं आपको, भगवान श्री राम ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी कि उस ब्राह्मणों के जो है ना पेट भर गए लेकिन मन नहीं भरा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो बन गई सीता रसोई, इतना स्वादिष्ट भोजन बना कि ब्राह्मणों के भोजन पेट तो भर गए लेकिन मन नहीं भरा। इसलिए कहते हैं कि भगवान का तो प्रसाद जो बनता है ना वो अति सुंदर होता है। जब आप घर में प्रसाद बना रहे होते हैं तो श्रीमन नारायण नारायण कह करके प्रसाद बनाएं तो निश्चित ही बता रहा हूं उस प्रसाद का अलग ही स्वाद होगा। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। यानी कि प्रसाद भोग जो आपको मिला वो भगवान श्री राम का इतना स्वाद प्रसाद बना। जैसे जैसे मैया को दर्शन दिए भगवान श्री राम ने, ऐसे ही भगवान आपको भी दर्शन देंगे। निश्चित बता रहा हूं कि मन में विश्वास निश्चय होना चाहिए और भगवान आपके आकर के आपकी रसोई को भी संभाल जाएंगे, आपके कामों को भी संभाल देंगे। पर उसमें कहते हैं कि मैंने पहले दिन ही बताया था, हींग, टमाटर, जीरा, इसका जो है तड़का लगाएं और भोजन करें। वही चीज का जिसका नाम नहीं ले रहा हूं वो भी, और वो भी ना ले हैं। तो जिसको कहते हैं राम लड्डू, प्याज नहीं खानी चाहिए, लहसुन प्याज, वो बिल्कुल, वो क्या है कि वो त्याज है, वो एक तामसी भोजन होता है। बोलिए श्री कार्तिकेय भगवान की। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण जन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण जन भजमन नारायण।